एक दुल्हन थी, वो रेडी होकर के बैठी थी, जैसे दुल्हन के ड्रेस में बैठी हुई थी। और जो लड़का था भिखमंगा, वो उसी टाइम में मतलब शादी के टाइम पे वो बोला ना कि हमको अभी के अभी 10 लाख रुपया चाहिए, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। अब सोचिए कि एक लड़की जो पूरे हाथ में मेहंदी लगा के बैठी है, जिसके पैरों में अलता लगा है, जो पूरा श्रृंगार करके बैठी है दुल्हन के भेष में, और उसका दुल्हा ये कह रहा है कि 10 लाख रुपया अभी मिलेगा तो हम शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे और अगर नहीं मिला तो नहीं करेंगे। बताइए कैसा लगेगा उस लड़की को सुन करके। दोस्तों, ये कह देना बहुत आसान है कि शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन पता है आजकल के टाइम पे शादी हो तो जाता है, लेकिन शादी चलता कहाँ है? निभाने वाला कोई है? न लड़का निभाता है न लड़की निभाती है। हम कहते हैं कि जिस रिश्ते का आपका टूटना ही लिखा हुआ है, तो वो रिश्ता बना के ही क्या फायदा है? क्यों किसी के फालतू का काम आना है, 4 दिन के लिए किसी के घर में जाना है शादी करके? अब बताइए, जो लड़का लड़की का इतना रिस्पेक्ट नहीं किया कि जो दुल्हन के भेष में बैठी है और वो वहां पे मुंह खोल के कुत्ता की तरह पैसा मांग रहा था कि मुझे 10 लाख रुपया दो, ऐसा लोभी लालची कुत्ता से तो शादी पहली बात करनी नहीं चाहिए। ये इंसान कितना घटिया होगा, आप सोच के देखिए कि जिसको बैठी हुई दुल्हन के सामने उसको या तो पहले ही ये सब बात कर लेनी चाहिए थी। भरे महफिल में वो उस लड़की को जो है नीचा दिखा रहा था कि तुमसे बढ़ के मेरे लिए पैसा है। अब ऐसा जमाना आ गया है, लड़के कहते हैं कि लड़कियां पैसा पे मरती है, तो तुम लोग क्या चीज पे मरते हो भाई? 10 लाख रुपया क्या है? तुम लोग के जेब से अगर 200-250 ढीला हो जाता है तो तुम लोग लड़की को बदनाम कर देते हो कि लड़की पैसा पे मरती है, रिचार्ज कराओ तो ये कराओ तो वो कराओ, बस इसी के लिए लड़की पाल के रखती है। तो जब तुम लोग का शादी का टाइम आता है तो 10 लाख 20 लाख इतना बड़ा बड़ा मुंह क्यों खोलते हो? गोलगप्पा से भी बड़ा मुंह खोल लेते हो। हाँ, हर लड़का तो ऐसा नहीं होता है, बहुत सारा लड़का तो बहुत अच्छा होता है, फ्री में शादी करता है। खान सर को ही देख लीजिए, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इज्जत मान मर्यादा के साथ शादी करते हैं। हम कहते हैं उस लड़का का माँ बाप कैसा होगा जो अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए बोलता है कि पैसा मांग के शादी करो। भाई, लड़की तुम्हारे घर में जाती है अपना घर त्याग के, तुम्हारा इतना औकात है कि तुम अपना घर त्याग के किसी के घर में जा सकते हो? जा सकते हो? कभी सोचे हो? लड़का हो तो क्या हुआ, मान लो कि एक लड़की ही तुमको पाल के खिलाए, वो कहीं बाहर जॉब पे जाए और वो पैसा कमाए और तुमको खिलाए, क्या तुम उसके घर में अपना परिवार छोड़ के रह लोगे? तुम्हारे लिए इतना करती है कि तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाती है, तुम्हारे लिए तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसको अपनी सारी सुंदरता खोनी पड़ती है। तुम्हारे माता पिता सबको खाना बना के डेली खिलाती है। एक नौकर खाना बना के देगी ना तो 5,000 महीना का लेगी। पूरे घर में झाड़ू मारती है, पूरे घर को साफ सुथरा रखती है। एक नौकर 3,000 4,000 5,000 6,000 से कम नहीं लेगा। घर के हिसाब से घर बड़ा है तो 10,000 भी लेगा। लेकिन एक बहू ही होती है जो इतना काम फुकट में कर देती है। फिर भी तुम लोग इतने बड़े दहेज के लालची होते हो कि पैसा के लिए लड़कियों को उसकी औकात दिखा देते हो। अगर लड़की शादी नहीं करे ना तो तुम लोग का सारा जमीन जायदाद सब बर्बाद हो जाएगा। किसको दोगे? क्या करोगे उसका? कैसे अकेले वंश बढ़ा लोगे? लड़की के लिए तो बहुत सारा ऑप्शन है। IVF से भी इतना सारा सिस्टम है ना कि उसे लड़कों की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे भी उसका बेबी हो जाएगा। लेकिन तुम लोग का क्या? इतना तो शर्म करो यार। कैसे होते हैं लोग के माँ बाप जो इतना घटिया संस्कार देते हैं कि बेटा शादी करना है तो दहेज लेके ही करना, नहीं तो मत करना। भाई, बराबरी में शादी कीजिए, लेकिन ना दहेज लीजिए और ना दहेज दीजिए, क्योंकि दहेज लेने वाला अगर गलत है तो दहेज देने वाला भी गलत है। आपकी बेटी में ऐसी क्या खराबी है कि आप दहेज ले करके और दे करके शादी करवाते हैं? क्या आपकी बेटी उस लायक नहीं थी? क्या आपकी बेटी आपके लिए बोझ थी कि आप बोले कि पैसा ले लो और मेरे बेटी को ले जाओ, भले पैसा ले करके ले जाओ? इतनी बेकार है आपकी बेटी कि आप अपने बेटी को कहीं देने के लिए दहेज देते हैं। अरे शादी ना हो तो ना हो, लेकिन ऐसे लोभी लालची के हाथों अपने बेटी को कभी विदा नहीं कीजिएगा जो पैसे की लालची है, पैसे के भूखे हैं। इन लोगों को आप कितना भी पैसा दे दीजिएगा ना तो इन लोगों को कम ही लगेगा, क्योंकि जो लोभी लालची इंसान होता है ना उसको आप झोला भी भर देंगे ना तो उसको कम ही लगता है, क्योंकि ये ऐसा निकम्मा इंसान होता है जो अपने जीवन में अपने पैसा से ना फ्रिज खरीद सकता है, ना ये गाड़ी खरीद सकता है, 4 चक्का नहीं खरीद सकता है, कुछ खरीदने की इसकी औकात नहीं होती है। बस लड़की उठा के ले जाता है और लड़की के साथ सारा सामान फोकट में चाहिए। अरे शर्म करो, सोते हो तुम और पलंग लाती है लड़की, खाते हो तुम, बर्तन लाती है लड़की, तौलिया नहाने के बाद शरीर तुम अपना साफ करते हो, घर से लेके आती है लड़की, हर चीज लड़की का खाते हो, हर चीज लड़की का पीते हो। 10 लाख 20 लाख रुपया लेकर के आती है तुम्हारे साथ अय्यासी करने के लिए। किस चीज के लिए आती है? हर चीज वो अपना ही लेकर के आई है, पूरे जीवन भर का खर्च लेकर के आई है। तो फिर तुम्हारा क्या योगदान है? दहेज लेना बंद करो और दहेज देना भी बंद करो।
ये समाज में जो कुछ लोग बैठे हैं ना, जो दहेज देते हैं, मैं सबसे बेकार इन्हीं को बोलती हूँ। इन एक दो लोगों की वजह से सबको जबरदस्ती देना पड़ता है। पहले के टाइम पे ऐसा था कि लोग खुशी से देता था, और आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि लोग लेते ही लेते हैं, तब जाकर के लड़कियों का शादी होता है। और जो नहीं ले उसे ही गलत कह दिया जाता है कि इस लड़का में ऐसा क्या खराबी था कि बिना दहेज के शादी कर लिया। अरे भाई, उसमें खराबी नहीं था, वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, वो भगवान से भी बड़ा इंसान है, वो इतना अच्छा इंसान है कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है शब्दों में। पापी, दहेज लोभी सब। तुम लोग के माँ बाप, लड़के के जो माँ बाप होते हैं, लड़के को पैदा ही इसलिए करते हैं ताकि तुम लोग एक बिजनेस का साधन बनो, घर में पैसा ला करके दो। सोचो कि लड़की के माँ बाप कितने महान होते हैं, इसलिए पालते हैं। ये भी पता है कि पैसा लेकर के मेरे घर का चल जाएगी, फिर भी उसको पाल पोस के बड़ा कर देते हैं। अब तुम जैसे हैवानों के हवाले कर देते हैं। शर्म करो और दहेज लेना देना बंद कर दो। सोचो उस लड़की को कितना बुरा लगा होगा, कितना टूट गई होगी, कितना बददुआ देगी तुम्हारे ऊपर। जब स्त्री दोष लगेगा तो 7 पुश्त के लिए तुम बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। दहेज लेना देना एकदम से बंद कर दो। ऐसे चूतिया से वो लड़की शादी नहीं की ना, सबसे अच्छी बात ये है। ऐसे भिखारी भिखमंगे को चप्पल मारनी चाहिए, औकात दिखानी चाहिए, उससे शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे कुत्तों से शादी करके किसी को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी लड़की के माँ बाप अगर खुशी से कुछ पैसा देते हैं, कुछ सामान देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये भिखारी जो भीख मांगता है मुंह खोल करके, ये बहुत ही घटिया चीज है। किसी के माँ बाप अमीर है तो आपको दे रहे हैं कि ले जाओ, पलंग गोदरेज 4 चक्का जो दे रहे हैं ले जाओ, हम तुमको खुशी से दे रहे हैं, मेरी इतनी क्षमता है, मेरी इतनी औकात है कि हम अपने बेटी को खुशी से देना चाहते हैं। लेकिन इस भिखमंगे से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस बेटी के बाप का औकात नहीं है, वो 4 लाख 5 लाख 10 लाख कर्ज लेकर के, जीवन भर के लिए कर्ज लेकर के अपनी बेटी तुमको देता है, उस बेटी को भी तुम सुरक्षित नहीं रख पाते हो, फिर भी उसे कुछ ना कुछ करके हटा देते हो इस दुनिया से।